टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है और किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम जुनेरा उस्मान है, मैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की हूँ। तो बेसिकली मैंने ये अफ्रीकन थीम्ड कैफ़े का इंटीरियर डिज़ाइन किया था। रीज़न यही थी कि मेरा पूरा बचपन जो है अफ्रीका में गुजरा और मैं वो सारा अफ्रीकन एम्बियंस जो सारा उनका ऑरा है वो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर समझ लें कि उनके कैफ़ीज़ की फ़ोटोकॉपी या चोरी आप करके लाई हैं। जी बिल्कुल, मैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो कैफ़ेज़ बने हुए हैं उनका इंटीरियर इस काबिल है कि आप उसे कॉपी करें और वहाँ पे लोगों को जाके दिखाएं कि हमारी ये ट्रेडिशंस हैं? नहीं, बेशक वो तो है, लेकिन हम जब यहाँ पे रह रहे हैं हमें हर कल्चर यहाँ पे के कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, चाइनीज़, थाई, इटालियन सब मिलता है। अफ्रीकन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक लाहौर में कोई भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बेसिकली मेरा एम ही ये था कि मैं एक अफ्रीकन कैफ़े यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ लाहौर में। अफ्रीकन कैफ़े और पाकिस्तानी कैफ़े में बुनियादी क्या फ़र्क आपको लगा उसके इंटीरियर में या चीज़ों में? काफ़ी फ़र्क है क्योंकि पाकिस्तानी कैफ़े जो है मोस्टली अब ज़्यादातर बहुत मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं और अफ्रीकन, चूँकि मैं अफ्रीका में रही भी हूँ और मैं अब अक्सर अब आजकल जाती भी हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रेडिशनल और मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत पाकिस्तानी कैफ़ेज़ के। ये अभी भी हमें लगता है कि जो 20वीं 21वीं सदी है उस दौर में आपने कुछ लकड़ी टाइप किस्म के मटेरियल इस्तेमाल किए हैं। अब तो शीशा और बड़ी मेटल और चीज़ें आ गई हैं, डाइज आ गई हैं। क्या आपको लगता है अभी भी इनकी अहमियत है और लोग इसको पसंद करेंगे? वही अहमियत तो ख़त्म होती जा रही है, उसी अहमियत को तो मैं वापस बढ़ाना चाह रही हूँ। इसीलिए मैंने वही सारी चीज़ें, आप देखें कि मतलब मैंने बैम्बूज यूज़ किए हैं, उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप बकरों को वो तूड़ी डालते हो, वो सारी चीज़ें हैं, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। आपको लगता है कि इसे जो है वो पाकिस्तान में आगे बढ़ाया जाएगा और आप चाहती हैं कि इसे बढ़ाया जाए उसमें? मैं ज़रूर चाहती हूँ कि बढ़ाया जाए वो आगे, जो जैसा रिस्पांस लोगों का मिले। वैसे अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों का, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया मेरा काम। अब देखें आगे जो अल्लाह को मंजूर। आर्ट में आप किससे मुतासिर हैं इस वर्क में? आर्ट में बेसिकली मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई एम डिज़ाइनर। तो मैं बेसिकली जितने भी ये फेमस डिज़ाइनर्स हो गए, HSY हो गया, मारिया भी होगी, इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि ये वो डिज़ाइनर्स हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से लेके ऊपर तक जैसे पहुँचे हैं खुद पहुँचे हैं, किसी की हेल्प के थ्रू या जो रेफरेंसेस के थ्रू। एनसीए से कुछ सीखने को मिला या बहुत कुछ सीखने को मिला? एनसीए से बहुत कुछ सीखने को मिला, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी, अपने फील्ड के मुताबिक भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आई एम ग्लैड कि मैं एनसीए का एक पार्ट रही हूँ और 4 साल मैंने एनसीए में गुजारा। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ की हालत है, चाहे वो HEC से रिकॉग्नाइज क्यों नहीं है, लोगों को देखा जाता है कि कोई काम नहीं करवाते, अटेंडेंस लगती है, लेक्चर्स होते हैं, 2 दिन टीचर नहीं आता, 2 दिन स्टूडेंट्स नहीं आता। क्या एनसीए भी तो ऐसा तो नहीं कहीं? नहीं बिल्कुल, एनसीए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब एनसीए में यहाँ पे वो भी बच्चा जो एक पेंसिल तक उठा के खुद काम नहीं करता, एनसीए में वहाँ यहाँ पे वो बच्चा भी काम करके 4 साल बाद जब निकलता है तो वो कुछ और ही बन के निकलता है। क्या आप अब अपने ग्रेजुएशन या मास्टर पूरा करने के बाद बाहर चले जाएंगे या इस आर्ट को पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करेंगे? मैं पाकिस्तान में ही आगे इंशाल्लाह करूँगी, जब अपने मतलब पढ़ा यहाँ से या लिखा यहाँ से तो फिर अपने मुल्क के लिए कुछ करूँगी ना, बाहर जाके क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।